मारकर मुझे बुलाया भी नहीं, सब इकट्ठे कर दिया, मुझे बुलाया भी नहीं, मेरा बच्चा दिखाया भी ना, बात करवाई, मेरे बच्चे से बात भी नहीं करवाई। आखिरी टाइम मेरा पेट फटा जा रहा, मेरा बालक। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली और रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कृष्णा नगर कॉलोनी गली नंबर 3 में रहने वाले राहुल नाम के युवक की मौत हो गई। मृतक राहुल की मां सरोज देवी ने अपनी बहू और उसके परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार राहुल और उसकी पत्नी मोनिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद मोनिका ने अपने मायके से अपने भाइयों अजय व मनीष और पिता वेदपाल को बुला लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मोनिका और उसके मायके वालों ने मिलकर राहुल के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उसे खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया, जिससे राहुल की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इंसाफ की मांग को लेकर पीड़ित परिवार मुरादनगर थाने पहुंचा है। मृतक की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस समय मैं मुरादनगर थाने के बाहर मौजूद हूं। यहाँ कुछ लोग भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। कल शाम एक घटना हुई, एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। पूरा मामला क्या है जानने के लिए हमारे मेरा नाम मोहित कश्यप है भैया, वो मेरा बड़ा भाई है भैया। क्या नाम था? राहुल कुमार। वे यहीं मुरादनगर में रहते हैं, रावली रोड राधा एन किला पेट्रोल पंप से आगे कॉलोनी है, पेट्रोल बिजली घर के पास राधा कुंज, उसी में ही रहते हैं वे। क्या हुआ था पूरा मामला? भैया उनकी लड़ाई तो होती रहती है, आए दिन उनके ससुराल वाले 2-3 बार मेरे साथ भी और मम्मी के साथ भी मार पिटाई करके गए हैं और 3-4 दिन से उनकी लड़ाई होती रहती है। अभी 17 तारीख को वे घर भी आए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, कैमरा भी लग रहा है, कैमरे में भी रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल ठीक ठाक आए थे। उस टाइम उनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कल शाम मम्मी के पास उनका फोन आया था, दिन में भी सिलेंडर के लिए फोन आया था, शाम को मम्मी से बात करना चाह रहा था, लेकिन किसी ने उनका फोन काट दिया, सही से बात नहीं हो पाई। 8:30 बजे मेरे पास उनकी वाइफ का फोन आता है कि तुम्हारे भैया ने मेरे पेट में उनके साथ नहीं रहते? नहीं, हम मोदी नगर रहते हैं। कल शाम 8:30 बजे मेरे पास फोन आता है उनका कि तुम्हारे भैया ने मेरे पेट में लात मार दी और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे घर से मेरे घर वाले आ रहे हैं और मुझे तलाक चाहिए। तो मैंने उनसे कह दिया कि जब तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूं, तुम्हारा डेली का लड़ाई का झगड़ा हैगा और कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो ना, बस यही है, मेरे घर वाले आ रहे हैं, मैं घर जा रही हूँ, फिर तुम अपना आप देख लियो, इन्हें छुटाने बीच में मत आइयो। उसके बाद मैंने अपने भाई के फ़ोन पर फ़ोन करा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और फिर 10:30 बजे फिर फ़ोन आता है कि मैं अपना चेकअप करवाने अस्पताल में आई हूँ और इन्होंने बच्चा डेड बता दिया है अस्पताल वालों ने। फिर जो मेरे भाई के पास एक लड़का रहता था, काम करता था, पीछे से उसने बोला कि मोहित भाई ये झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई खत्म हो चुका है। फिर मुझे आसानी से विश्वास नहीं आया, मैंने दोबारा उसके लड़के के नंबर पर फ़ोन करा, उसने कही कि हाँ हॉस्पिटल वालों ने न्यूयॉर्क ने इन्हें कह दिया है कि तुम हमारे पास मृत ही लेकर आए हो। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा तो देखा इन्होंने मेन हॉस्पिटल के बाहर जो रोड है एक गाड़ी में लिटा रखा था और उसकी जीप भी बाहर आ रही थी। कौन था उसके साथ? उसके साथ कोई नहीं था, गाड़ी में उन्होंने अपनी गाड़ी में उठा रखा था, उसकी वाइफ एक साथ खड़ी थी, एक बच्चा था, एक बच्चा बड़े वाला जो लड़का उनसे आपकी बात उनकी वाइफ से तो कुछ बताया उन्होंने कि क्या मामला हुआ, मेरे भाई को क्या हुआ? उनसे पूछा तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, हम कहा कि गाड़ी में पड़ा है देख लो। जो उनके साले थे और अज्ञात 4-5 व्यक्ति और थे गाड़ी में, ना वे हमसे कुछ बोले और ना ही उन्होंने हमें बताया, कह रहे कि ये है देख लो, कहीं ले जाना चाहो तो ले जाके दिखा लो। फिर हमने तुरंत 112 नंबर पर कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता, हमें पता चला। तो जो उन्होंने पुलिस को बताया, उन्होंने बताया कि इसने हमें भी, दोनों बच्चों को और वाइफ को और जिसकी मृत्यु हुई है, इसने खुद ही शाम 6 बजे के करीब सबको जहर दे दिया था, लेकिन हमने उल्टी कर दी जिस वजह से हमें कुछ नहीं हुआ। और मेरे घर वाले 8 बजे आए और 8 बजे आने के बाद उन्होंने चुंगी नंबर थाने में कंप्लेंट दी। उसके बाद उन्होंने घर पर फ़ोन गया कि सारे चौकी में, उन्होंने जो बताया कि सारे चौकी में थे। फिर उनका एक रिश्तेदार घर पे था, उन्होंने बताया कि ये तो लंबे लंबे सांस ले रहा है और उन्हें कि कहीं लेकर चलो। जब उन्हें पता थी कि हम उनकी बात मानते हैं कि उन्हें पता थी 6 बजे जहर खाया है, तो उन्होंने फिर किस बात की देरी करी, हमें क्यों नहीं बताया कि इन्हें जहर खाया है। उन्होंने वो खुद मारा है और फिर एक मनगढ़ंत कहानी बना के हम पे, जैसे कि हमें विश्वास आ जाए, इस तरह की कहानी बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर वाले 8 बजे आए हैं उनके घर पे, लेकिन उनके सामने जो रहते हैं पड़ोस वाले, उन्होंने बताया कि 4 बजे से इनके सारे रिश्तेदार यहीं हैं। उनके आने से पहले लड़का बिल्कुल स्वस्थ था। आज 6 बजे उसने हमारी मम्मी से भी बात करी है और जब वे सारे 7 बजे के करीब, 8 बजे के करीब घर से निकले तो वे उसे मृत हालत में घर से बाहर लेके निकले।
उन्होंने, लेकिन हमें जब मम्मी भी साथ नहीं रहती थी बताया। उनके? नहीं, मम्मी मेरे साथ मोदी नगर रहती है, क्योंकि मम्मी के साथ भी वे भी जो उनकी वाइफ है 2-3 बार मार पिटाई कर चुकी है, और मेरे साथ भी उसके ससुराल वाले 2-3 बार मार पिटाई कर चुके हैं। सरोज, मैं कहना चाह रही हूँ जब मेरा लड़का मारा तो उनका कुछ तो करो, बदला ले उनसे। बताओ, मैं वहीं घूम रहे हैं, मैंने कह रही तुम पकड़ते क्यों ना, जब सामने मारने वाले खड़े हैं वो वहीं घूम रहे हैं, बुला कर झट उनने तो उन्होंने कह रहे कि इनकी आपस में हो पड़ी, सामने वाले भी कह रहे हैं, और बाप है नहीं सिर्फ। बताओ, मेरा लोंडा मार दिया, मुझे बुलाया भी नहीं, सब इकट्ठे कर दिया, मुझे बुलाया भी नहीं, मेरा बच्चा दिखाया भी ना, बात करवा मेरे बच्चे सब बात में लौंडिया यहीं रहा ना, उसे फोन करा और ना वो, मैं तो खूब तड़प रही रात सर, बिल्कुल भी नहीं रो रही, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बच्चे की गल मत कहती, तो बहनों से कह देती, बहन भी वही थी, मौसी भी वही थी, किसी को नहीं बताई, कम कितने अपने बहनों अपने घर वालों को लाखों का मरवा के मेरे घर का नाच करवा दिया, बाप घर में नहीं है। मैंने तो कही थी मगर तेरी बनती तो तलाक लेकर अपने घर चले जा, मेरे बच्चे को मुझे दे जा या चाहे ले जा, तेरा हिस्सा बराबर मिलेगा। इन्होंने मांगी थी हिस्सा, दुकान चाहिए मुझे, मकान चाहिए, मैंने मगर तू खुद रह ले जा, रह ले। शांति है, अब जब चिपट आ गया वो तो अच्छा बुरा अपनी माँ के रोता रखा वो। तो ये परिवार के लोग थे, तो इन्होंने, इनका साफ कहना है कि उसकी संदिग्ध मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं घर कलेश और घर का विवाद एक और परिवार को तबाह कर गया।